ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है और उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। इसकी आर्मी चीफ वहाँ मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज मुस्लिम कंट्रीज को, खासतौर सऊदी अरेबिया को पहले भी जो हमारे सेक्रेट प्लेसेस हैं मक्का और मदीना, उसकी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान की पहले भी अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करने की। और आपको पता जनरल राहिल शरीफ जो है वो भी वहां पे गए थे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया की फोर्सेस की। तो ये इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है फौज की जनरल आसिम मुनीर, ये मुझे तो लगता है उनका ये सारा आइडिया है। उन्होंने सिचुएशन को देखा ये जो इजराइल की डेवलप हुई और उसके बाद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तो हमेशा कमिटेड रहा है सऊदी अरब के साथ, अब ऑफिशियली भी कमिटेड हो गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इंडिया के लिए जो मैसेज है इजराइल के लिए तो है, लेकिन इंडिया के लिए बड़ा मैसेज, इजराइल के लिए मैसेज है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजराइल को अब ये पता चला कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिटरली खड़ा हुआ है, और इंडिया के लिए ये मैसेज है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है सऊदी अरब जिसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं वो भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने ये साइन किया है कि पाकिस्तान पे हमला वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पे हमला तस्वर किया जाएगा। हर लिहाज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीमेंट है, हर लिहाज से। सही। कामरान साहब, इससे पहले जब हमने दोहा पे हमला देखा तो इस्लामी मुल्कों की एक बड़ी बैठक भी हुई और ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि कोई मुश्तरका लाहे अमल इस्लामी दुनिया भी बनाए। तो अब चूंकि दो बड़े मुल्क लीड कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इत्तेहाद का दायरा बढ़ सकता है फ्यूचर में? जी बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि इससे पहले तो यही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अरब ममालिक जो है या पाकिस्तान भी वहाँ सिर्फ मुलाकातें होती हैं, टॉक होती है और वापस आ जाते हैं वॉक अवे करके। अब की दफा ऐसा नहीं नजर आया। ये जो मौजूदा एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कमिट हुई हैं सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया कमिट हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये दूसरे मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके लिए भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि वो इस अलायंस के अंदर आ जाए। और हम हो सकता है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में नेटो टाइप का एक अलायंस देखें जिसके अंदर तमाम अरब कंट्रीज, तमाम बल्कि अरब भी नहीं कहूंगा मैं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो है अपने मेजर डिफरेंसेस को साइड पे रखकर इजराइल के खिलाफ एटलीस्ट मुतहद हो जाए। ये इजराइल के लिए बड़ी बुरी खबर है, ये इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है। तो मैं समझता हूं बिल्कुल ये एक इंकरेजिंग पॉइंट है दूसरी इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी, और पाकिस्तान हर लिहाज से लीड करेगा, क्योंकि इस खित्ते में अगर किसी की सबसे बड़ी आर्म फोर्स पावर है, एयर फोर्स पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो पाकिस्तान है। उसके बाद किसी और मुसलमान कंट्री में सबसे टॉप पे सिर्फ पाकिस्तान है। सही। कामरान साहब, जो इसराइल की तौसीई पसंदी है, जारहियत है, जैसा कि हमने उसका मुजाहरा देखा अभी कतर में, उसके बाद सऊदी अरब में भी उसकी हिद्दत ज़ाहिर महसूस हीट फील की जा रही थी, तो उसके बाद इस तरह के इक़दाम का फैसला हुआ। तो इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? यही टाइमिंग बनती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया। इजराइल ने पहले तो गजा को किया, फलस्तीन को किया, वो भी ज्यादती थी, लेकिन चले तब तक वो किसी मुस्लिम कंट्री दूसरी पे, ईरान पे किया उसने अटैक। अच्छा, ईरान पे भी जब अटैक किया तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज जो थी उन्होंने सपोर्ट तो किया ईरान को वर्बली, लेकिन हमें पता है कि सऊदी अरेबिया के जो ईरान के साथ तारीखी डिफरेंसेस है। अब ये जो कतर है, कतर इज अ वेरी न्यूट्रल कंट्री, मतलब उस मुस्लिम कंट्री से खासतौर सऊदी अरेबिया ने सोचा होगा कि यार हम तो अमेरिका के अलाई है, कतर भी अमेरिका का अलाई है, अमेरिका का अलाई होना भी जो है वो कतर के फायदे में नहीं आया। तो कल अगर इजराइल ने मुंह उठाकर सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया तो सऊदी अरब इस बात पे तो नहीं रह सकता ना अब कि जी अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका तो सिवाय इजराइल किसी के साथ भी नहीं है। कतर पे जो अटैक हुआ उसने साबित कर दिया ये बात कि अमेरिका ने ना उसकी सर्जिश की बल्कि अमेरिका साथ मिला हुआ था। अमेरिका को इस हमले का इंफॉर्मेशन थी, और जो मार्को रूबियो ने आके प्रेस टॉक की है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो तो उन्होंने उसको लेजिटिमेट कर दिया कि जी ये हमला बिल्कुल ठीक हुआ है और हम साथ खड़े हुए हैं इजराइल की स्टेट के। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कतर पे हमले ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि सऊदी अरब ने बिल्कुल सही ये फैसला दूसरी कंट्रीज के सिलसिले में इस्लामिक कंट्रीज आगे आएंगी अब इस तरह के लाइन्स के लिए। सही। कामरान शाही साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सूरत हाल को एनालाइज कर रहे थे। ब्रिगेडियर वकार खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदा तय पाया, दिफाई मुआहदा ये, और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस तरह के सिनेरियो में जो दुनिया में डेवलप हुआ हुआ है जंगों के हवाले से, जारहियत के हवाले से, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं और इस मुआहदे को कैसे देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो डील है या मायदा, ये आई वुड से कि फॉर द रीजन डील ऑफ द सेंचुरी है। कि पिछले 100 साल में एक डिजायर रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड भी इकट्ठा हो
और जो बड़ी पावर्स हैं वो म्यूचुअल डिफेंस की तरफ जाएं, डिस्पाइट के लोग जो है इस पे बड़ी बातें करते। लेकिन आई थिंक मई में सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हुई। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दो पिलर्स हैं गुंडागर्दी के, एक इजराइल है वेस्ट एशिया में, एक साउथ एशिया में मोदी या इंडिया की फॉर्म में, और इन्होंने एक आई से एक नया नॉर्मल सेट करने की कोशिश की कि जब चाहे जो सॉवरेनिटी को ट्रैम्पल करना, स्पेशली इसमें आप देखें इस्लामिक वर्ल्ड बीच में सैंडविच है बल्क ऑफ इट्स साउथ ईस्ट एशिया के, तो ये एक नया नॉर्मल सेट करे, उसके अंदर विंग था। आई वुड से वेस्ट वाज विंकिंग ऑन इट। और अभी जब कतर पे हमला हुआ उसको लिंक कर लें बनान मसूस का जो इम्पैक्ट आया था, जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इमर्ज एज नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और पीयर कंपेटिटर इन द रीजन, और भारत के जब दांत खटेगी, जिसपे भारत ने बड़ा शोर भी मचाया, लेकिन चीजें ऐसे फिर क्लियर हुई। अभी जब कतर पे हमला हुआ तो इसमें एक गल्फ में वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, इवन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, बड़ी पावर के साथ, लेकिन शायद उनकी कनाइमत से भी ये चीजें की जा सकती हैं और खत्ते को बिल्कुल आई वुड से अंडरमाइन किया जा सकता है, और इस्लामिक वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड बिकेम अ जोक। तो इस आई थिंक बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये जो डेवलपमेंट है एक तो नीड ऑफ द आवर है, दूसरा इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का। 2018 से देख लें, 2-3 साल जो गुजरे, आई वुड से एक नौसत का साया रहा पाकिस्तान पे, इस तरीके से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया गया कि आप अफगानिस्तान जैसे मुल्क के सामने भी यू वर ट्रिविलाइज। लेकिन आई थिंक ये जो लीडरशिप है जो मर्ज हुई, इन्होंने पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, तो ये आई थिंक बहुत बड़ी शिफ्ट है। आई एम श्योर इसमें और अरब ममालिक भी शायद सामने आएंगे, लेकिन अगर आप रिसोर्सेज इकट्ठे करें पाकिस्तान का मिलिट्री प्रोवेस, मिलिट्री पावर और कैपेबिलिटी, अल्लाह के फजल से फिर अवाम की रेजिलियंस है जो आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था कि इवन माफी खौफ कहा जाता है अरब वर्ल्ड में, और सऊदी अरेबिया के रिसोर्सेज, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बॉम्बशेल ऑन हेड ऑफ मोदी टुनाइट। सही सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। सर, एक अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, दिफाही मुआहदा हुआ है, दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जो दुनिया में बना हुआ है इस वक्त, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? देखिए, टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सऊदी क़यादत ने भी रियलाइज कर दिया कि हम वेस्ट पे 100% डिपेंड नहीं कर सकते, और वेस्ट ठीक है इकोनॉमिकली उन्हें स्ट्रेन करता है, उनको प्रेशराइज करता है, और दुनिया अभी तक यूनिपोलर वर्ल्ड है, उन्हें कोर्स भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, अपनी जो मिलिट्री थी उसका जो उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी थी वो डिस्प्ले की, और पाकिस्तान तो वैसे भी देखें तारीखी तौर पे हमने 65 की जंग लड़ी, बाकी 71 की, कारगिल की, और अभी मार्का हक ने तो कमाल ही कर दिया इसमें। देखें 4 दिनों में 6 गुना बड़े मुल्क को 4 निशाने चित किया, और चाइना को भी क्रेडिबिलिटी दी। उनके इक्विपमेंट को लोग अंडरमाइन करते थे, उनका जब हमने इक्विपमेंट मिलकर इस्तेमाल किया तो उनको भी हमने क्रेडेंस दी, और लोगों ने उनका भी एक्नॉलेज किया कि भाई चाइना के पास भी इस किस्म की चीजें हैं जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। तो अब ये सऊदी अरेबिया, जैसे आपको पता है कि दुनिया के सब खासतौर पर ओआईसी ममालिक में 57 में सबसे इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर मुल्क है, और पाकिस्तान मिलिटरीली जो है इस वक्त दुनिया की पहली दूसरी ताकतवर मिलिट्रीज में आता है। तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इसको डिप्लोमेसी कह लें, सफारती डिप्लोमेसी कह लें, और खास तौर पर मिलिट्री डिप्लोमेसी तो है, ये उसकी अचीवमेंट है। और अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दुनिया के तमाम मामलात में अब इकट्ठे होकर चलेंगे, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट है, खासतौर पर क्योंकि हमारा इनके हमें अंडरमाइन करता था, इनका बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां बैठा हुआ है, और सऊदी अरेबिया में हम किसी वक्त उनसे कह सकते हैं कि इनको वापस भेजें अगर हमसे कश्मीर का मसला हल नहीं करते, और इंडस वाटर ट्रीटी पे हमसे एग्रीमेंट नहीं जो है वापस लेते जो बयानबाजी कर रहे हैं, और कश्मीर का मसला भी आप देखें हल होगा इंशाल्लाह। सही, तो आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के लिए ये विन विन की सिचुएशन होगी इस मुआहदे के बाद। तारिक साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या इस इत्तेहाद में इजाफा भी हो सकता है, दीगर इस्लामी मुल्क भी इसमें लेटर ऑन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक जरूरत तो महसूस की जा रही है ऐसे किसी अलायंस की? देखिए, एक ओआईसी का फोरम है जिसमें 57 इस्लामी ममालिक है, बट समहाउ अपने छोटे इंटरेस्ट में बड़े उमा के कॉन्सेप्ट को वो अंडरमाइन कर रहे थे, और हम ये पहले भी बात कर सकते हैं कि 57 ममालिक को इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज 57 ममालिक का मतलब है कि 57 उसमें पर्सनैलिटीज बैठी हुई, हेड ऑफ स्टेट्स बने हुए हैं। बट ये बात जरूर होती थी कि पाकिस्तान को मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, और सऊदी अरेबिया क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो ये अगर किसी तरीके से मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक मजबूत मुल्क बन सकता है। तो अल्लाह का करम हुआ है,
और इसमें जो लोगों की दुआएं थी और पाकिस्तान खास तौर पे अवाम के सपोर्ट के साथ जो हमने जंग जीती और उसमें अपने जैसे मैंने कहा 6 गुना बड़े को हमने शिकस्त दी, तो और जैसे इजराइल ने कतर पे देखें इतना बड़ा वहां अमेरिकन अड्डा था, 10,000 से लोग वहां बैठे हुए थे, सबसे बड़ा गल्फ में अड्डा जो था अल-अदीद एयरपोर्ट पे, अल-अदीद एयरबेस पे था अमेरिका का, लेकिन कुछ नहीं कर सके। और कतर एक बड़ी छोटा सा मुल्क तो जरूर है बट वो बड़ा एक अमीर मुल्क है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब तक आपका दिफा मजबूत ना हो, जब तक आपके पास मजबूत मिलिट्री ना हो, जब तक आपके पास एक क्रेडिबल डेटर्स ना हो, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के पास है, तो सऊदी अरेबिया ने इसको रियलाइज किया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये तारीखी मायदा साइन किया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा तारीखी लम्हा है और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। सही। तारिक साहब, जिन मुल्कों की वजह से हम दोनों मुल्कों को इस तरह का इत्तेहाद बनाना पड़ा, इस तरह का मुआहदा करना पड़ा, वो किस तरह से इस मुआहदे को देख सकते हैं? देखिए वो मतलब नेचुरली वो इससे खुश तो नहीं होंगे, बट वो बेशक खुश ना हो। जो हमारा पावर पोटेंशियल है हमने एक दूसरे के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम किसी मुल्क पे हमला नहीं करना चाहते। हमारे कोई किसी किस्म को झाराना अजाइम नहीं है, ना पाकिस्तान के हैं ना सऊदी अरेबिया के हैं। बट अगर हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को किसी ने अंडरमाइन किया तो उसकी फिर खैर नहीं होगी। हम जो भी करेगा, चाहे इंडिया है, चाहे जो मुल्क भी, इसराइल है, जो भी है, हम उसका वजूद मिटा देंगे। हमारे पास ये ताकत है। सही। सर, ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान पे बढ़ता हुआ एतमाद है इस तरह के मुल्कों का, खासतौर पे सऊदी अरब जैसे मुल्क का भी, तो क्या इसका जो बहुत सा ताल्लुक उस जीत से भी है जो हमने भारत के खिलाफ तारीखी जीत हासिल की? बिल्कुल, देखें उसने तो मेन रोल प्ले किया। उससे पहले देखें जो हमारा मार्का हक थे, तो पहले तो अमेरिका भी यही कह रहा था कि भाई आपका ये इंडिया पाकिस्तान का आपस का मामला है, कर लें। और इंडिया ये समझ रहा था कि भाई मैं पाकिस्तान पे इस तरह से जहाजों से हमला करूंगा और कुछ टारगेट्स एंगेज कर लूंगा, और मेरा क्योंकि बड़ी दुनिया में मेरे कनेक्शन है, मेरी बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक मनूवर है, तो मैं ये कोशिश करूंगा पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के कि ज्यादा वो हमें बहुत बड़ा जवाब ना दें। लेकिन उसने हमारी स्पेशली मिलिट्री क़यादत को मिसरीड किया। हमारी मिलिट्री क़यादत जैसे है फील्ड मार्शल साहब, वो हाफिज़ कुरान है और उनकी नीयत बिल्कुल पक्की और सच्ची थी, और उन्हें जो रिजॉल्व दिखाया कि हम पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से हमारी जो कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, अनकन्वेंशनल डेटर्स जो है वो क्रेडिबल है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और उन्होंने एक सिर्फ झलक दिखाई और इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। और दुनिया ने फिर ये देखा कि भाई उनके 7 जहाज गिरा दिए, 4 उसमें रफेल थे, और फिर इतनी मार पड़ी कि सिवाय झंडे हम देखे हमने पूरी LOC के साथ खड़े किए हुए हैं, और खुद जाके इन्होंने अमेरिका के घुटने पकड़े और बाकी मुल्कों को भी कहा, सऊदी अरेबिया को भी कहा, ईरान को भी कहा, टर्की को भी कहा और चाइना को भी मैसेज किया कि हमारी जान छुड़ाए पाकिस्तान से, वरना हम तो इनको खा पी गए थे। तो ये सब दुनिया ने जब इसको देखा और फिर जो कतर का जब देखा कितना अमीर मुल्क, उसको अंडरमाइन कर दिया है, तो कल किसी की बारी भी आ सकती है। तो इस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान, तो इस तरह से ये इत्तेहाद जो है वो वक्त की जरूरत था, ये मुआहदा वक्त की जरूरत था। तारिक रशीद खान साहब, आप इस पर अपना नुक्ता नजर पेश करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार खान, आपने भी इस मुआहदे को एनालाइज किया, इसकी अहमियत के मुतालिक हमें आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।